अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो रमज़ान के बारे में है और बहुत स्पेशल वीडियो है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो क्या हम तैयार हैं? रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक दावत है, एक मौका है वापस लौट आने का। रमज़ान की असल हकीकत। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। हम दिन भर दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, रिज़्क़ की तलाश, कारोबार, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन रमज़ान आता है और हमें रोकता है, कहता है रुक जाओ, सोचो तुम कहाँ जा रहे हो। रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम है कुरान। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम है। कुरान हमें सच बोलना, इंसाफ करना, वालिदैन की इज़्ज़त करना, गरीबों का ख्याल रखना और जुल्म से बचना सिखाता है। अगर हमने पूरा रमज़ान कुरान पढ़ लिया लेकिन अपने अखलाक ना बदले तो क्या फ़ायदा? असल कामयाबी ये है कि कुरान हमारे दिल में उतर जाए। रोज़ा एक रूहानी तरबियत। रोज़ा हमें सिर्फ भूख नहीं देता, ये हमें शऊर देता है। जब आपको शदीद प्यास लगती है और आप पानी नहीं पीते तो आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे होते हैं। ये इताअत है। रोज़ा हमें सब्र, ज़ब्त नफ्स, तक़वा और नज़्म ज़ब्त सिखाता है। साइंस भी कहती है कि रोज़ा जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन याद रखें, रोज़े का असल मकसद जिस्मानी फ़ायदा नहीं, रूहानी पाकीज़गी है। नमाज और तरावीह का पैगाम। रमज़ान में मस्जिदें भर जाती हैं, सफ़ें लंबी हो जाती हैं। हम तरावीह में खड़े होते हैं, कुरान सुनते हैं, दिल नर्म हो जाता है। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह हमसे दूर नहीं, हम ही दूर हो जाते हैं। अगर रमज़ान हमें नमाज का आदी बना दे तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। रमज़ान सिर्फ रूहानी पाकीज़गी का महीना नहीं, ये माल और रिज़्क़ की पाकीज़गी का महीना भी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे माल में गरीबों का हक है। ज़कात सिर्फ चंदा नहीं, ये माशरे को मुतवाज़न रखने का निज़ाम है। अगर हर साहिब इस्तिताअत शख्स ईमानदारी से ज़कात अदा करे तो कोई भूखा न रहे। सोचिए कितना खूबसूरत निज़ाम है इस्लाम का। रमज़ान और हमारी गलतियाँ। हम में से कुछ लोग रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का महीना बना देते हैं। इफ्तार में फजूल खर्ची, रात भर मोबाइल, दिन में नींद। ये रमज़ान का मकसद नहीं। रमज़ान हमें सादगी सिखाता है, एतदाल सिखाता है, वक्त की कद्र सिखाता है। शब कद्र ज़िंदगी बदलने का मौका। रमज़ान की आखिरी रातें सबसे कीमती हैं। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर। ये रात हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। सिर्फ एक सच्ची तौबा और सालों के गुनाह माफ़। क्या हम इस मौके को ज़ाया करेंगे? रमज़ान के बाद असल इम्तिहान। रमज़ान ख़त्म हो जाता है। अगर हमारी नमाज रमज़ान के बाद भी कायम रही तो समझ लें हम कामयाब हो गए। अगर कुरान से ताल्लुक़ कायम रहा तो रमज़ान कबूल हो गया। लेकिन अगर हम वापस पहले जैसे हो गए तो हमें दोबारा सोचना होगा। दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं। कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और आज दुनिया में नहीं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी आखिरत की है। आएँ इस रमज़ान 3 अहद करें। 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा समझ कर पढ़ेंगे, किसी एक ज़रूरतमंद की खामोशी से मदद करेंगे। यही रमज़ान की असल रूह है। रमज़ान हमें बदलने आया है, हमारी सोच बदलने आया है, हमारा दिल नर्म करने और हमारी ज़िंदगी संवारने आया है। अगर हमने इस मौके को पहचान लिया तो हम कामयाब हैं। अल्लाह हमें रमज़ान की कद्र करने की तौफ़ीक़ दे। हमारे रोज़े, नमाज़ें और दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।